वेलकम बैक स्टूडेंट्स आज हम रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारी डिस्कशन का टॉपिक है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। प्रीवियस वीडियोस के अंदर हम पढ़ चुके हैं फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म्स और डबल फर्टिलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को पढ़ चुके हैं। उसके बाद जो है फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो क्या चेंजेस हो जाते हैं फ्लावर के अंदर और वो कौन सी तब्दीलियां हैं वो जो फ्लावर के अंदर हो रही हैं उन सब को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहली चीज, फर्टिलाइजेशन जब हो जाती है तो फ्लावर के अंदर जो वोर्ल्स होते हैं, पेटल्स सारे ड्रॉप हो जाते हैं, इवन सेपल भी ड्रॉप हो जाते हैं। कुछ फ्लावर्स के अंदर सेपल्स रहते हैं, अदरवाइज वो भी ड्रॉप हो जाते हैं। चार बड़ी बड़ी पोस्ट फर्टिलाइजेशनल इवेंट्स होते हैं। फर्स्ट जो है फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म, दूसरा फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, एंड थर्ड इज द फॉर्मेशन ऑफ द सीड, एंड फोर्थ इज द फॉर्मेशन ऑफ द फ्रूट। चार बड़ी बड़ी फर्टिलाइजेशनल इवेंट्स हैं। पहला है एंडोस्पर्म फॉर्मेशन, दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, थर्ड इज द फॉर्मेशन ऑफ सीड, एंड फोर्थ इज द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट। तो ये चार स्टेप्स होते हैं फर्टिलाइजेशन होने के बाद। तो आज के डिस्कशन का हमारा टॉपिक है पहला स्टेप, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म। प्रीवियस वीडियो में हम ये चीज पढ़ चुके हैं कि एंडोस्पर्म, प्राइमरी एंडोस्पर्म किस तरह से बनता है। जब सेकंड मेल न्यूक्लियर फ्यूज हो जाता है पोलर सेल ऑफ एम्ब्रियो सैक के साथ तो प्राइमरी एंडोस्पर्म बनता है। तो प्राइमरी एंडोस्पर्म बनने के बाद उसकी प्रोसेसिंग कैसे कैसे होती है, मुख्तलिफ प्लांट्स के अंदर मुख्तलिफ तरीके से एंडोस्पर्म बनते हैं। हमारे यहाँ तीन तरह के एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट्स में एंडोस्पर्म बनते हैं। वन इज न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, अदर इज सेलुलर एंडोस्पर्म, एंड थर्ड वन इज द हेलोबियल एंडोस्पर्म। सबसे पहली चीज हम जो पढ़ चुके हैं, फर्टिलाइजेशन जब हो जाती है, सेकंड फर्टिलाइजेशन का जो स्टेप था उसमें सेकंड मेल न्यूक्लियाई और पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज होने के बाद हमारे पास क्या बनता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म। ये है वो प्राइमरी सेल जो फ्यूज होकर बना है, इट इज प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। और ये किससे बना, ये दो हैप्लॉइड न्यूक्लियाई थी और एक हैप्लॉइड मेल न्यूक्लियाई, ट्रिपल फ्यूजन हो गई। और ये जो स्ट्रक्चर हम दिखा रहे हैं, दिस इज जाइगोट। इस वाले डिस्कशन के अंदर, इस टॉपिक में हम जाइगोट की कोई डिस्कशन नहीं करेंगे, हम सिर्फ एंडोस्पर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला एंडोस्पर्म जो हम डिस्कस कर रहे हैं, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म डिस्कस कर रहे हैं। ये जो हमारे पास प्राइमरी एंडोस्पर्म बना, इसके साथ क्या हो जाएगा, सबसे पहले ये जो हमारे पास प्राइमरी एंडोस्पर्म का सेल बन गया है फ्यूजन के साथ, तो इसकी क्या हो जाएगी, डिवीजन हो जाएगी। बहुत सारी डिवीजन होने के बाद बहुत सारे न्यूक्लियाई बन जाएंगे। आप देख रहे हैं मुख्तलिफ न्यूक्लियाई बन रही हैं, लेकिन इनके यहाँ कोई साइटोप्लाज्म नहीं बन रहा है, जस्ट न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है। और जो हमारे पास न्यूक्लियाई हैं वो अरेंज कहाँ पे हो रहे हैं, हमारे यहाँ इसमें एम्ब्रियो सैक में ये पेरिफेरी में जा रहे हैं, यानी साइड पे जा रहे हैं। बीच में ये जो है ये वैक्यूल बन रहा है, बीच में एक बहुत बड़ा वैक्यूल अराइज हो रहा है। इस वैक्यूल के जरिए से ये जो न्यूक्लियाई हैं ये पुश हो रहे हैं टुवर्ड द पेरिफेरी। ये पेरिफेरी में पुश होने के बाद लास्ट स्टेप पे क्या हो जाता है, जब ये पेरिफेरी पे पुश हो गए और सेंटर में एक बहुत बड़ा वैक्यूल अराइज हुआ, इस तरह से आप देख रहे हैं, और लास्ट पे न्यूक्लियाई के बाहर साइटोप्लाज्म की भी डिवीजन हो जाएगी और बहुत सारे सेल्स बन जाएंगे। ये आप देख रहे हैं बहुत सारे सेल्स बन गए और ये हमारे पास एंडोस्पर्म बना। एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में अराइज हो सकता है, वो यह है कि जब जाइगोट बन गया, जाइगोट बनने के बाद एंडोस्पर्म भी बना, तो क्या एंडोस्पर्म पहले डेवलप होगा या जाइगोट बनेगा या एम्ब्रियो बनेगा?
सबसे पहले जो एम्ब्रियो सैक में डेवलप होने वाली चीज है वो है एंडोस्पर्म, नॉट द एम्ब्रियो। क्यों? क्योंकि एंडोस्पर्म जो है वो एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, यानी फूड यही प्रोवाइड करता है और नरिशमेंट यही इसको दे देता है। दिस इज व्हाई द एंडोस्पर्म इज फॉर्म फर्स्ट देन द एम्ब्रियो। दिस इज न्यूक्लियर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। न्यूक्लियर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म में क्या हुआ, सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, बहुत सारे न्यूक्लियर बने और वो पेरीफेरी में पुश हो गए और उसके बाद उनके यहां साइटोप्लाज्म की भी डिवीजन हो गई, तो बहुत सारे सेल्स हमारे पास आ गए। दिस इज वन टाइप। सेकंड हमारे पास सेलुलर एंडोस्पर्म है, इसमें भी हमारे पास एम्ब्रियो सैक है, यहां पर भी जाइगोट है और ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है और ये क्या है, दीज आर एंटीपोडल्स। यहां पे क्या हो रहा है, यहां पर वहां पे सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड होता था, लेकिन यहां पे प्राइमरी एंडोस्पर्म की डिवीजन होने के बाद हमारे पास पहले 2 सेल बन जाते हैं, फिर 2 के बाद 4, 4 के बाद 8 और बहुत सारे सेल बन जाते हैं और कुल मिलाकर ए लार्ज मास ऑफ द सेल्स बन जाता है। ये हमारे पास सेलुलर एंडोस्पर्म कहलाता है और बहुत सारा ग्रुप ऑफ, या वी कैन से दैट द मास ऑफ द सेल बन गया, तो दिस इज द सेलुलर एंडोस्पर्म। सेलुलर एंडोस्पर्म और न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में फर्क क्या है, वहां सिर्फ न्यूक्लियस पहले डिवाइड होता था, यहां न्यूक्लियस डिवाइड होने के साथ साथ सेल भी डिवाइड हो जाता है। दिस इज सेलुलर एंडोस्पर्म। नाउ हेलोबियल एंडोस्पर्म, कुछ प्लांट्स में हेलोबियल एंडोस्पर्म भी होता है। उसमें क्या होता है, अगेन हमारे पास ये वही, हमारे पास एम्ब्रियो सैक के वही वाला है, यहां पर आप दिखा सकते हैं, इसमें इसी तरह से एंटीपोडल्स हो सकते हैं और ये हमारे पास क्या है, ये जाइगोट है और ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है। इसमें क्या होता है, ये जो एम्ब्रियो सैक हमारे पास है, ये एम्ब्रियो सैक का ये जो वाला रीजन है, ये माइक्रोपाइलर वाला सेल है, वी कैन से दैट माइक्रोपाइलर एंड वाला रीजन है और ये चिलाजल सेल है, यानी ये चिलाजल एंड की वाली साइड वाला सेल है। इसमें क्या हो जाता है, जब प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल की डिवीजन हो जाती है तो इसकी डिवीजन होने के साथ साथ ये जो एम्ब्रियो सैक है इसमें अनइक्वल डिवीजन हो जाती है सेल्स की। अनइक्वल डिवीजन मतलब एक सेल थोड़ा छोटा बनेगा और एक बड़ा सेल होगा। जो ये बड़ा सेल है ये माइक्रोपाइलर एंड की साइड है और ये जो छोटा सेल है ये कहां की साइड है, चिलाजल एंड की साइड है। तो चिलाजल एंड की साइड वाला जो सेल है इसमें न्यूक्लियर डिवाइड होंगे, साइटोप्लाज्म इनके यहां हो जाएगा, लेकिन ये वाला स्ट्रक्चर लास्ट पे क्या बनाएगा, हस्टोरियम बनाएगा। हस्टोरियम बनाएगा, लेकिन ये वाला ऊपर वाला रीजन जो है ये एंडोस्पर्म बन जाएगा। हस्टोरियम क्या चीज प्रोवाइड करेगा, ये एब्जॉर्ब करेगा न्यूट्रिशन, ये हेल्प करेगा न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने में, और ये ऊपर वाला रीजन जो है ये जो जिसको हम माइक्रोपाइलर सेल कहते हैं और इसको हम चिलाजल सेल कहते हैं। माइक्रोपाइलर सेल ही एक्चुअल में बाद में एंडोस्पर्म बन जाएगा। दिस इज द हेलोबियल एंडोस्पर्म। दिस इज हाउ द एंडोस्पर्म इज फॉर्म and what are the different types of endosperms in the angiosperms. Next हमारी वीडियो है जिसमें हम डिस्कस करेंगे द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। तब तक वीडियो को देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और